नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान शिव के 7 शिष्यों के बारे में। पहले हम सप्तऋषियों में कश्यप ऋषि के बारे में विस्तार से जानेंगे। दुनिया की सबसे पुरानी कथाओं में एक ऐसा ऋषि मिलता है जिसने सिर्फ ज्ञान नहीं पाया बल्कि पूरी सृष्टि को आकार दिया। वह ऋषि थे कश्यप, भगवान शिव के उन विशिष्ट शिष्यों में से एक जिन्हें प्रकृति, जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों का अद्वितीय ज्ञान सौंपा गया। उनकी कथा सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि पृथ्वी के पूरे जीवन तंत्र की नींव है। कश्यप का जन्म ब्रह्मा के मानसपुत्र मरीचि के यहाँ हुआ था। जन्म से ही उनमें गहरी बुद्धि और शांत स्वभाव था। उनका बाल्यकाल तप, अध्ययन और प्रकृति के अवलोकन में बीता। वे साधारण शिष्य नहीं थे। बचपन से ही वे अस्तित्व से जुड़े प्रश्नों में रुचि रखते थे। जीवन कैसे चलता है, प्रकृति कैसे संतुलन बनाती है, मृत्यु क्यों आती है और ब्रह्मांड का चक्र किस नियम से चलता है। उनकी यह जिज्ञासा ही उन्हें उस सर्वोच्च गुरुत्वाकर्षण तक ले गई, शिव की ओर। कथा में आता है कि कठोर साधना करते हुए जब कश्यप हिमालय पहुंचे तब उन्होंने शिव को गहरी ध्यानावस्था में पाया। वर्षों तक वे शिव के समीप रहे, मौन में बैठे रहे। उनकी एकाग्रता, धैर्य और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता देखकर शिव ने उन्हें अपने साक्षात शिष्यों में स्थान दिया। शिव ने कश्यप से कहा कि प्रकृति को जानने वाला ही सृष्टि को समझ सकता है और सृष्टि को समझने वाला ही दिव्यता को जानता है। यही कश्यप के ज्ञान पथ की शुरुआत थी। शिव ने कश्यप को जो ज्ञान दिया वह अन्य शिष्यों से अलग था। विवेक, योग या ध्यान के स्थान पर कश्यप को सौंपा गया। शिव ने उन्हें बताया कि जीवन एक चक्र है, जन्म, विकास, विनाश और पुनर्जन्म। यह ज्ञान आगे चलकर कश्यप संहिता और आयुर्वेद के प्रजनन विज्ञान का आधार बना। कश्यप को सिखाया गया कि पृथ्वी पर जीवित रहने का नियम संतुलन है। हर प्राणी, हर वनस्पति और हर शक्ति का अपना स्थान है। शिव ने उन्हें पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की कार्य प्रणाली समझाई। कश्यप ने इन तत्वों को सृष्टि के आधार के रूप में स्थापित किया। उन्हें बताया गया कि सूर्य, चंद्र और पृथ्वी के चक्र जीवन के विकास में कैसे काम करते हैं। कश्यप का ध्यान अनुभव पर था। वह हर चीज को परखते, जोड़ते और फिर सीख को जीवन में उतारते। शिव ने कश्यप से कहा कि उनका लक्ष्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि उसे आगे बढ़ाना है। उन्हें जिम्मेदारी दी गई कि वे सृष्टि की विविधता को बनाए रखें। इसी उद्देश्य से कश्यप ने देवों, असुरों, नागों, गंधर्वों, मनुष्यों, जानवरों, पक्षियों की अनेक वंश परंपराएं स्थापित कीं। कश्यप को सृष्टि के जनक इसलिए कहा गया क्योंकि पृथ्वी के लगभग हर जीवन समूह का कोई न कोई संबंध उनके द्वारा स्थापित वंशों से मिलता है। कश्यप का विवाह दक्ष की बेटियों से हुआ। आदिति, दिति, दनु, कद्रु, विंता और अन्य। इनके माध्यम से आदिति से देवता, दिति से असुर, दनु से दानव, विंता से गरुड़ और अरुण, कद्रु से नाग और अन्य पत्नियों से पशु पक्षी जन्मे। कश्यप ने केवल वंश नहीं बनाए बल्कि हर वंश को अपना ज्ञान भी दिया। यही परंपराएं आगे धर्म, वेद, आयुर्वेद और संस्कृति की नींव बनी। कश्यप ने सृष्टि का ज्ञान केवल ऋषियों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कई प्रकार के गुरुकुल स्थापित किए जिनमें पढ़ाया जाता था जीवन विज्ञान, प्रकृति के नियम, औषधि और जड़ी बूटियां, चरक और स्थावर प्राणियों का अध्ययन, तत्वज्ञान। उनके ग्रंथ कश्यप संहिता आयुर्वेद की मूल धारा माने जाते हैं, विशेषकर गर्भ विज्ञान और बाल चिकित्सा में। जब कश्यप का जीवन एक लंबी साधना में बदल चुका था, उन्होंने हिमालय के एक शांत आश्रम में अंतिम समय बिताया। पुराणों में आता है कि अंत में वे गहरी ध्यानावस्था में लीन हुए। उनका लक्ष्य पूरा हो चुका था। शिव का दिया हुआ ज्ञान पृथ्वी पर स्थापित हो चुका था। कथा के अनुसार वे साधना में लीन होकर ही देह से मुक्त हुए और उनके बाद भी उनकी वंश परंपरा और ज्ञान परंपरा हजारों वर्षों तक जीवित रही। कश्यप की कहानी यह दिखाती है कि शिव ने उन्हें केवल आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया था। आज भी आयुर्वेद, ज्योतिष, तत्वज्ञान और धर्मशास्त्र में कश्यप के सूत्र जीवित हैं।
यह कथा बताती है कि कश्यप सिर्फ एक ऋषि नहीं थे, वे मानवता के प्रथम जीव विज्ञानी, प्रकृति वैज्ञानिक और जीवन दर्शन के आधार स्तंभ थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेट मिल सके। चलिए अब हम विश्वामित्र के बारे में बात करते हैं। भारतीय इतिहास में एक ही ऋषि ऐसे मिलते हैं जिन्होंने राजा से ऋषि बनने तक की यात्रा की और फिर ऋषि से ब्रह्मर्षि तक पहुंचे। वह साधारण साधक नहीं थे, वह आग की तरह थे, दृढ़, जिद्दी और अडिग। यही कारण है कि महादेव शिव ने उन्हें अपनी सबसे कठिन शिक्षाएं दी। यह कहानी है विश्वामित्र की, जिसमें शक्ति, संघर्ष, ध्यान, क्रोध और अंत में आत्मज्ञान का मेल मिलता है। विश्वामित्र का जन्म एक शक्तिशाली क्षत्रिय वंश में हुआ था। उनका मूल नाम विश्वरथ था। बचपन से ही वे युद्ध कला, नीति, प्रशासन और वीरता के लिए जाने जाते थे। उनमें ऊर्जा थी, महत्वाकांक्षा थी और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने की इच्छा भी। एक राजा के रूप में उनका स्वभाव तेज और निर्णायक था। वे क्षत्रिय धर्म को पूरी निष्ठा से निभाते थे, लेकिन उनके भीतर एक और आग थी, ज्ञान की आग। उन्हें शक्ति चाहिए थी, परंतु वह शक्ति जो साधारण मनुष्य से परे हो। एक बार विश्वरथ ने अपने सेना के साथ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम का भ्रमण किया। आश्रम छोटा था, पर वशिष्ठ की तपशक्ति इतनी थी कि उन्होंने राजा और उनकी पूरी सेना को कामधेनु के द्वारा भव्य सम्मान दिया। विश्वामित्र आश्चर्यचकित रह गए। एक साधारण आश्रम में ऐसी दिव्य शक्ति कैसे? उन्होंने वशिष्ठ से कामधेनु को पाने की इच्छा जताई, लेकिन ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि यह गाय देवों की देन है, इसे साधारण इच्छा के लिए नहीं दिया जा सकता। राजा को यह स्वीकार नहीं हुआ। उन्होंने बलपूर्वक कामधेनु को लेने का प्रयास किया, लेकिन वशिष्ठ की तपशक्ति के सामने राजा और उनकी सेना पराजित हो गई। यहीं विश्वरथ को एहसास हुआ, शारीरिक शक्ति सीमित है, असली शक्ति तप, ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान में है। यही वह क्षण था जिसने उन्हें साधक बना दिया। वहीं से उनकी यात्रा शुरू हुई, राजा से ऋषि बनने की। विश्वामित्र हिमालय की ओर निकल पड़े। क्रोध, अपमान, जिद और संकल्प का मिश्रण उनके भीतर था। उनकी तपस्या कठिन थी, पर मन अभी भी अस्थिर था। उनके भीतर शक्ति थी, लेकिन दिशा नहीं। कथा में आता है कि इसी समय उन्होंने शिव को तप में देखा। विश्वामित्र ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, मुझे वह ज्ञान चाहिए जिससे मैं ब्रह्मांड समझ सकूं, और वह शक्ति जिससे मन को जीत सकूं। शिव ने कहा कि यह मार्ग आसान नहीं है, लेकिन उनकी एकाग्रता, प्रयास और आंतरिक अग्नि देखकर शिव ने उन्हें अपने शिष्यों में स्थान दिया। शिव ने विश्वामित्र को वह ज्ञान दिया जो तेजस्वी, ऊर्जावान और साहसी साधकों के लिए था। शिव ने उन्हें बताया कि ऊर्जा का सही उपयोग बिना संयम के संभव नहीं। कुंडलिनी, प्राणशक्ति और ध्यान के रहस्यों में विश्वामित्र को पारंगत किया गया। विश्वामित्र की सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी नहीं थी, वह अपने मन से थी। शिव ने उन्हें सिखाया कि तप किसी शक्ति को पाने का माध्यम नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय पाने का मार्ग है। शिव ने चेतावनी दी कि अति इच्छा मन को भटका देती है। विश्वामित्र को यह सीख बार बार कठिन परीक्षाओं में मिली। मेनका, अप्सराएं, इंद्र की बाधाएं। अंततः शिव ने उन्हें बताया कि ब्रह्मर्षि का पद पाने के लिए शक्ति नहीं, बल्कि समर्पण चाहिए। विश्वामित्र ने यह ज्ञान स्वीकार किया, लेकिन उन्हें इसे जीवन में सिद्ध करना था। इंद्र को डर था कि विश्वामित्र की तपस्या इतनी प्रबल है कि वे देवों की शक्ति को चुनौती दे सकते हैं। इंद्र ने मेनका को भेजा। मेनका की सुंदरता ने विश्वामित्र का ध्यान तोड़ दिया। उनका मन विचलित हुआ और काफी समय तक वे सांसारिक जीवन में उलझे रहे। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि उनका लक्ष्य भटक गया है, तो उन्होंने सब छोड़ दिया और फिर से कठोर तप शुरू किया। एक बार राजा त्रिशंकु ने विश्वामित्र से स्वर्ग में प्रवेश की इच्छा जताई। देवताओं ने मना किया। विश्वामित्र ने अपनी शक्ति से एक नया त्रिशंकु स्वर्ग बना दिया। यह घटना दिखाती है कि उनमें अद्भुत शक्ति थी, लेकिन मन में अभी भी अहं और प्रतिशोध का भाव था। शिव की शिक्षा के अनुसार यह बाधा थी, उपलब्धि नहीं। अंत में हजारों वर्षों की तपस्या के बाद
विश्वामित्र का मन शांत हुआ। उनमें संयम, नम्रता और करुणा का भाव आया। अब उनकी शक्ति भीतर से थी, बाहर से नहीं। उन्हें ब्रह्मर्षि पद देने का अधिकार केवल एक के पास था, ऋषि वशिष्ठ। वशिष्ठ ने विश्वामित्र को देखा। उनकी आंखों में वह विनम्रता थी जिसकी एक ब्रह्मर्षि से अपेक्षा होती है। उन्होंने उन्हें ब्रह्मर्षि कहा और तब विश्वामित्र ने शिव की दी गई शिक्षा को गहराई से समझा। असली विजय भीतर की होती है। विश्वामित्र का अंतिम जीवन शांत तप में बीता। उनके द्वारा रचित गायत्री मंत्र, संस्कृत सूक्त और ऋग्वेद के कई मंत्र आज भी भारतीय आध्यात्मिकता की रीढ़ हैं। उनकी जीवन गाथा दिखाती है कि दृढ़ इच्छा, साधना और धैर्य से कोई भी आत्मा किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकती है। अब हम ऋषि अगस्त्य बारे में बात करते हैं। भारत के दक्षिण से लेकर हिमालय तक और समुद्र की गहराइयों से लेकर वेदों के मंत्रों तक अगर कोई ऋषि है जिसने सभ्यता की धारा मोड़ दी तो वह है अगस्त्य। वे केवल ज्ञान के वाहक नहीं थे, बल्कि वह शक्ति थे जिसे स्वयं महादेव ने दक्षिण दिशा में धर्म और संस्कृति को सुरक्षित रखने का दायित्व दिया। ऋषि अगस्त्य का जन्म दिव्य था। पुराणों के अनुसार वे मित्र वर्वुन के तेज से उत्पन्न हुए। उनका जन्म उद्देश्यपूर्ण था, दुनिया में संतुलन पुनः स्थापित करने के लिए। वे जन्म से ही असाधारण प्रतिभा वाले थे। संयम, बुद्धि और स्पष्टता, इनके मेल से उनका व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली था। बाल्यकाल से ही उनमें तीक्ष्ण विवेक था। वे ऋषियों में भी विशिष्ट माने जाते थे क्योंकि उनकी साधना केवल मौन में नहीं, कर्म में भी प्रकट होती थी। अगस्त्य ने कठोर तप किया, वर्षों तक पर्वतों की कंदराओं में ध्यान लगाया। जब उनकी साधना परिपक्व हुई, वे हिमालय में शिव के पास पहुंचे। कथा के अनुसार शिव ने उन्हें दक्षिण दिशा का भार सौंपा, क्योंकि दक्षिण में तब अराजकता, अशिक्षा और असंतुलन बढ़ रहा था। शिव ने कहा, जिसे अपनी शक्ति पर संयम है, वही दिशा को स्थिर कर सकता है। शिव ने उन्हें 3 प्रमुख ज्ञान दिए: आंतरिक अग्नि का मार्ग, ब्रह्म विद्या और योग, रसायन, औषधि और जड़ी बूटी विज्ञान। अगस्त्य को शिव ने हजारों प्रकार की औषधियों का ज्ञान दिया। यही आगे चलकर अष्टांग आयुर्वेद का आधार बना। अगस्त्य की सबसे बड़ी शक्ति थी संतुलन। वे मानसिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों के सुदृढ़ साधक थे। उनकी उपस्थिति में उग्र शक्तियां भी शांत हो जाती थीं। उनके इसी गुण के कारण एक बार देवों और दानवों के युद्ध में उन्होंने समुद्र को पी लिया था, ताकि देवताओं की रक्षा हो सके। यह घटना केवल एक चमत्कार नहीं थी, यह संकेत था कि अगस्त्य की साधना तत्वों पर नियंत्रण तक पहुंच चुकी थी। अगस्त्य ऋषि ने हिमालय को छोड़ दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने पर्वतों को पार किया, वन क्षेत्रों को पार किया और उन स्थानों पर पहुंचे जहां वेदों का नाम तक नहीं था। उनकी यात्रा के प्रमुख उद्देश्य थे: ज्ञान को पहुंचाना, असुरक्षित क्षेत्रों में धर्म की स्थापना, समाज को एकजुट करना, भाषा और संस्कृति को दिशा देना। उन्हें दक्षिण भारत का पहला वेदाचार्य कहा जाता है। उन्होंने वहां की जातीय, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को एक सूत्र में बांधा। अगस्त्य को तमिल साहित्य का पिता माना जाता है। कथा है कि तमिल भाषा के व्याकरण और साहित्य की पहली पद्धति उन्होंने ही बनाई। उनकी शिक्षाओं से ही संगम साहित्य की धारा निकली, जिसे आज भी दक्षिण भारत की आत्मा माना जाता है। वे केवल ऋषि नहीं, एक सांस्कृतिक सेतु थे। उन्होंने उत्तर की वेद परंपरा को दक्षिण की द्रविड़ संस्कृति से जोड़ा। यात्रा के दौरान अगस्त्य का सामना कई उग्र और असुर शक्तियों से हुआ। विशेष रूप से इल्वल और वातापी की कथा प्रसिद्ध है। इन दोनों दैत्यों ने ऋषि मुनियों को खाने का भयंकर तरीका अपनाया था। अगस्त्य ने अपनी अग्नि शक्ति से उनका अंत कर दिया। अगस्त्य ने दक्षिण में अनेक आश्रम बनाए। उनके आश्रम वैदिक ज्ञान, चिकित्सा, ज्योतिष, संगीत, योग और रसायन के केंद्र बने। वे एक गुरु ही नहीं, एक वैज्ञानिक, चिकित्सक और समाज निर्माता भी थे। उनकी लिखी हुई कई संहिताएं अभी भी दक्षिण भारत में चिकित्सा और योग के मूल ग्रंथ मानी जाती हैं। अगस्त्य ने जीवन भर कर्म, ज्ञान और संतुलन को अपनाया। उनका अंतिम समय भी दक्षिण के पर्वतों में साधना में बीता। कथा है कि वे ध्यान में ही समाधि को प्राप्त हुए और उनके आश्रम की परंपरा आज भी आगे बढ़ रही है। उनकी विरासत इतनी विस्तृत है कि आयुर्वेद, योग, तमिल साहित्य, रसायन विज्ञान, संगीत, वेद ज्ञान, सब में अगस्त्य की छाप स्पष्ट मिलती है। ऋषि अगस्त्य की कथा हमें यह सिखाती है कि ज्ञान केवल मन की साधना नहीं, यह संतुलन, कर्म और समाज के प्रति समर्पण भी है। शिव ने उन्हें दक्षिण की दिशा इसलिए दी क्योंकि वे अकेले ऐसे थे जो ज्ञान को जीवन संस्कृति में बदल सकते थे। अगस्त्य की जीवन गाथा आज भी याद दिलाती है कि एक साधक केवल स्वयं को नहीं बदलता, वह पूरी सभ्यता की दिशा बदल सकता है।